हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल अमन एक्सप्लेन्स में। मैंने अपनी शीट स्टूडेंट डिटेल ही ओपन की हुई है जिस पे हमने पहले से वर्क किया था। पिछली वीडियो में हमने सीखा था सेल रेफरेंस क्या है। सेल रेफरेंस यानी सेल एड्रेस, और अगर हम इन्हें फॉर्मूला में यूज करते हैं तो कैसे यूज करना है। थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लेते हैं। एक तो मैंने बताया था रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस का मतलब क्या है, जैसे एड्रेस है उसको वैसे ही यूज करना। अगर सेल का एड्रेस जैसे इसका L2 है तो इसको जब मैंने फॉर्मूले में यूज किया तो देखिए आपने मैंने L2 ही यूज किया हुआ है। रिलेटिव का मतलब क्या था कि जब हम इस फॉर्मूले को कॉपी करके दूसरे सेल में पेस्ट करते हैं तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही करेगा। जैसे इसमें क्या है, सामने वाला सेल लिया हुआ है L2, तो नीचे जब हमने इस फॉर्मूले को पेस्ट किया तो उसने भी अपने सामने वाला सेल ही लिया। यानी जैसे फॉर्मूले में होगा, अगर यही फॉर्मूला यहां से कॉपी करके मैं कहीं और, यहाँ पे नंबर भी नहीं है, मैं वैसे ही पेस्ट कर देती हूँ तो 0% क्यों आया। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ, आप चेक करना। ये देखिए इसने क्या किया, इसने भी वही किया कि उसने अपने सामने वाला सेल लिया। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस का मतलब यही है, अगर आप फॉर्मूला लगाते हो, कॉपी पेस्ट करते हो, जो फॉर्मूले में यूज होता है वो वैसे ही आगे करता है, यानी कि बिल्कुल नकल करता है। इसको हम नकल बोल सकते हैं। जैसे उसने किया वैसे ही मैं करूंगा। ठीक है, अगर वहां पे सामने वाला सेल था तो यहाँ पे भी इसने सामने वाला सेल ही लिया। और डिवाइड इसने किससे किया था, 700 से। 700 वाला सेल क्यों आया था, क्योंकि हमने उसको पूरी तरह से फिक्स किया हुआ है। यानी कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस फिक्स क्यों किया था, क्योंकि जब मैंने परसेंटेज निकालनी थी तो हर एक के जो मार्क्स थे ना वो 700 में से थे। तो मैं बार बार 700 लिखने की बजाय मैंने क्या किया, एक सेल में टोटल मार्क्स 700 लिख दिए। और उस सेल को मैंने बार बार यूज करना था तो मैंने उस सेल को फिक्स ही कर दिया। फिक्स करने के लिए क्या किया, जब मैंने N1 को सिलेक्ट किया तो अपने कीबोर्ड से F4 फंक्शन की होती है जो सबसे टॉप में होती है, जैसे पहले बटन था एस्केप, फिर F1, F2, F3, F4। F4 वाला बटन प्रेस किया तो वो सेल फिक्स हो गया, या आप खुद से डॉलर लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या करवाया था, एक रिलेटिव सेल रेफरेंस और एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। आज हम सीखेंगे मिक्स्ड सेल रेफरेंस। थोड़ा सा कभी कभी बच्चों को ये समझ में नहीं आता मिक्स्ड सेल रेफरेंस, क्योंकि वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मिक्स का मतलब होता है रिलेटिव भी और एब्सोल्यूट भी। रिलेटिव भी और एब्सोल्यूट भी, इसका मतलब है कि जब हमने रिलेटिव यूज किया उसको बिल्कुल भी फिक्स नहीं किया। जब हमने एब्सोल्यूट यूज किया तो हमने रो और कॉलम दोनों को फिक्स किया। मिक्स में ऐसे हो सकता है कॉलम फिक्स नहीं किया पर रो फिक्स कर दी, या रो फिक्स नहीं की पर कॉलम फिक्स कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं सेल रेफरेंस। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैंने लिखा $F4 तो इसका मतलब क्या है, अगर F के आगे डॉलर लगा इसका मतलब F वाला कॉलम फिक्स है पर रो फिक्स नहीं है। अगर ऐसे होता $4 तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब है कि कॉलम फिक्स नहीं है पर रो फिक्स है। इसको बोलते हैं मिक्स सेल रेफरेंस। इसकी भी हम एग्जांपल कर सकते हैं। मैं एक नई शीट लेती हूँ, यहाँ पे जो ये प्लस का साइन है, यहाँ से मैंने एक नई शीट ली। पहली शीट का नाम था शीट 1, दूसरी शीट का नाम है शीट 2। हम इसे रीनेम कर लेते हैं। रीनेम करने का सिंपल सा आसान तरीका क्या है, या तो इस पर डबल क्लिक करो और जो नाम आप इसको देना चाहते हो दे सकते हो, सैलरी शीट, या फिर इस पे राइट क्लिक करो। बहुत सारे ऑप्शन है, हम जैसे जैसे सीखेंगे जो जो ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी हम साथ के साथ करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे भी इतनी सारी ऑप्शन में से मैं रीनेम यूज कर सकती हूँ। रीनेम पे क्लिक करूंगी तब भी वही, या तो डबल क्लिक कर लो या रीनेम ऑप्शन यूज कर लो। ठीक है, सैलरी शीट मैंने शीट का नाम इसलिए रखा कि हम पहले, मैं इसकी एग्जांपल आज आपको बताऊंगी, फिर हम इसमें सैलरी कैलकुलेट करेंगे। सैलरी के लिए थोड़ा सा डेटा बनाएंगे, वो कैसा डेटा चाहिए मैं थोड़ा सा आपको बना के भी बताऊंगी। जैसे मिक्स सेल रेफरेंस करने के लिए मैं क्या यूज करती हूँ, मैंने यहाँ पे एक सीरीज लिख ली। हाँ, ये भी कि हमने जब कल यहाँ पे रोल नंबर वगैरह डेटा जो फिल किया था तो ये सीरियल नंबर हमने खुद लिखे थे। सीरियल नंबर खुद लिखे थे। इन जो सीरीज होती है उसको खुद से लिखने की जरूरत नहीं।
ऑटोमेटिक सीरीज के बहुत सारे तरीके हैं, अभी हम कंफ्यूज ना हो इसलिए जस्ट मैंने आपको टाइप करना बताया था। आगे सीरीज किस किस तरीके से बना सकते हैं वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल अब के लिए मैंने क्या किया, मैं आपको मिक्स सेल रेफरेंस का यूज बताने जा रही हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, काउंटिंग लिख ली यहां भी और यहां भी। मैं इसमें करूंगी क्या वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने सिर्फ डेटा ले लिया यहां तक, यहां पे भी आपने 1 से लेके 10 तक टाइप कर लिया, और यहां पे भी आपने, मैं कॉलम के साइज छोटे करने लगी हूँ, तो मैंने जितने कॉलम के साइज छोटे करने हैं मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया। इसके ये जो बॉर्डर है कॉलम का, इस पे क्लिक करने के बाद इसको मैंने ड्रैग किया तो ये छोटा हो गया। ठीक है, तो मैं सीरीज को थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। अब मैं ये चाहती हूं कि ये जो नंबर लिखे ना इसका टेबल बन जाए, पर टाइप नहीं करेंगे हम, जस्ट एक फॉर्मूला करेंगे, फॉर्मूला जैसे ही ड्रैग करेंगे तो सीरीज बन जाए। अब इस पे हम सेल रेफरेंस की प्रैक्टिस करते हैं। पहले मैं करती हूँ रिलेटिव यूज, मैंने इसको रिलेटिव रहने दिया, और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए कीबोर्ड से जो साइन होता है वो स्टार का साइन है। ठीक है, इक्वल टू इसलिए डाला क्योंकि हम फॉर्मूला बना रहे हैं एक, अगर ये कोई बना बनाया फॉर्मूला होता तो हम उसे बोलते फंक्शन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इक्वल टू A2 इंटू 2, मतलब कि A2 में जो वैल्यू है उसको B1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे, तो 4 आ गया। जब मैंने नीचे ट्रैक किया तो ये गलत आया, क्यों, क्योंकि सेल रिलेटिव है, अभी फिक्स मैंने कोई भी नहीं किया। तो मैंने हमेशा जब ये 2 का टेबल बनाना है, मैं यहाँ पे ये 2 का टेबल बना रही हूँ, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए था। क्यों नहीं आया, क्योंकि जो फॉर्मूला इसने यूज किया था इसने इसकी नकल की, और इसने भी ऐसे यूज किया, जैसे इसने क्या किया था A2 B1, इसने भी वैसे किया B3 और B2। तो हम क्या करेंगे, मुझे तो हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है टेबल बनाने के लिए, तो मैं B1 को फिक्स कर देती हूँ। फिक्स करने के लिए मैंने B1 में क्लिक करके, यानी पॉइंटर जो सेल पॉइंटर होता है उसमें क्लिक करके वो कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है, कर्सर रखने के बाद F4 प्रेस किया है तो ये फिक्स हो गया। अब B1 फिक्स का मतलब क्या है, ये देखिए आपकी तीनों सेल रेफरेंस की प्रैक्टिस हो रही है इसमें। क्या मतलब है इसका, A2 फिक्स नहीं है पर B1 फिक्स है। A2 फिक्स नहीं है यानी कि सेल एड्रेस चेंज होंगे, उसने A2 लिया था, इसने अपने सामने वाला सेल ले लिया A3, पर B1 चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो फिक्स हो गया है, वो एब्सोल्यूट बन गया है। जहां पे भी, चाहे नीचे कहीं पे भी फॉर्मूला देखो आप, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में शो हो रहा होगा कि हमेशा ही B1 यूज हो रहा है। हाँ, B1 क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि हमने B1 वाले सेल को पूरी तरह से फिक्स यानी कि लॉक ही लगा दिया है कि B1 वाला सेल चेंज ना हो। अब ये वाला टेबल तो ठीक बन गया। जब मैंने यही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करने का तरीका क्या है, जैसे सिलेक्ट किया है तो जहां पे भी कॉपी करना आप ऐसे भी कर सकते हो या कॉपी पेस्ट, पर देखो नेक्स्ट सारे टेबल हैं जो वो गलत हो गए, यानी कि मेरा ये फॉर्मूला फिक्स करने से नहीं बनेगा। तो मैं क्या करूंगी, अब मैं फॉर्मूले में चेंजेस करती हूँ। अब पहले तो मुझे सोचना पड़ेगा कि ये कैसे होगा, कि अगर मैं एक फॉर्मूले से टेबल बनाऊंगी तो कैसे। देखो पहले तो जब भी अगर मैंने 2 का टेबल बनाया तो मुझे A कॉलम वाली सीरीज चाहिए थी। जब मैंने 3 का टेबल बनाना है तब भी मुझे A वाली सीरीज ही चाहिए, और जब 4 का बनाना है तब भी मुझे A वाली, यानी कि मुझे ये कॉलम का डेटा ही चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, इसका कॉलम मैंने फिक्स कर दिया। कैसे किया, A के आगे मैंने सेल पॉइंटर रखा और वहां पे डॉलर का साइन लगा दिया। A2 रो फिक्स नहीं है, A वाला सेल फिक्स है, यानी 2 की जगह 3 होगा, 3 की जगह 4 भी होगा क्योंकि मैंने रो फिक्स नहीं की। यही मैं अगर ड्रैग करूं आगे, ये अब क्या कर रहा है, सेम रिजल्ट क्यों आया, क्योंकि मल्टीप्लाई तो उसने A वाले कॉलम से ही किया, पर उसने मल्टीप्लाई 2 को किया। क्यों, क्योंकि 2 को हमने फिक्स किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे 2 नहीं चाहिए। यानी कि जब यहाँ मैंने टेबल बनाना है तो मैंने इस सीरीज को ही मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, पर जब मैंने 3 का टेबल बनाना है
तो मैं इस सारी सीरीज को मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, और जब यहाँ मैंने 4 का टेबल बनाना है, फिर से मैं ए वाली सीरीज को मल्टीप्लाई करूंगी 4 से। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं फॉर्मूले में चेंजेस कर रही हूँ। मुझे कॉलम फिक्स नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो कॉलम चेंज करना है ना। 2 का टेबल बी वाले कॉलम में है, पर 3 वाले टेबल का कॉलम सी है, तो इसलिए मैंने डॉलर बी के आगे से हटा दिया। बी के आगे से डॉलर हटाने का मतलब ये है कि बी कॉलम फिक्स नहीं है, पर 1 रो फिक्स है। क्या होगा इससे, 1 रो फिक्स से वो एक में ही रहेगा, एक रो में ही रहेगा, यानी बी की जगह सी हो जाएगा, पर रो नंबर उसकी चेंज नहीं होगी। अब अगर यही फॉर्मूला मैं ड्रैग करती हूँ, तो ये देखिए हमारे 1 मिनट में फॉर्मूले से टेबल जो है वो बन गए सारे। टेबल मैंने इसलिए बना के दिखाए, ये एक एग्जाम्पल है ताकि आप कर सकें, आपको मिक्स सेल रेफरेंस के बारे में पता चल सके। अब ए कॉलम फिक्स था, यानी कि वो ए से तो बाहर नहीं आया, ए का सेल 2 हो गया, 3 रो नंबर चेंज होगी, 4 चेंज होगी, 5 चेंज होगी, पर यहाँ पे कॉलम फिक्स है तो रो से बाहर रो, क्योंकि मुझे तो हमेशा 1 वाले रो के डेटे से ही मल्टीप्लाई करना था, इसलिए एक सेल में कॉलम को फिक्स किया गया है और एक सेल में रो को। कॉलम को फिक्स करने के लिए कॉलम के नेम के आगे डॉलर लगता है, और रो को फिक्स करने के लिए रो के आगे डॉलर लगता है। तो आपको समझ में आया होगा कि मिक्स सेल रेफरेंस क्या है। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है जो, रिलेटिव सेल रेफरेंस जैसे सेल एड्रेस है उसको वैसे ही यूज करना। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बिल्कुल फिक्स कर देना, अगर उसका बार बार वही डेटा सिर्फ एक सेल का चाहिए तो उसको हम फिक्स कर देंगे। नेक्स्ट, मिक्स सेल रेफरेंस। मिक्स सेल रेफरेंस में क्या हुआ, हमारी मर्जी चलेगी कि मुझे किसे फिक्स करना है किसे नहीं, क्योंकि जैसा मुझे डेटा चाहिए होगा, जैसा रिजल्ट चाहिए होगा, उस रिजल्ट के हिसाब से मैंने देखना है कि मुझे कॉलम फिक्स करनी है या रो फिक्स करनी है। तो उम्मीद है कि आपको सेल रेफरेंस अच्छे से समझ आए होंगे। आज की वीडियो में मैं सिर्फ मिक्स सेल रेफरेंस ही बताऊंगी, आप भी खुद से टेबल ट्राई करके देखना कि कैसे बनते हैं। इससे आपकी मिक्स सेल रेफरेंस की प्रैक्टिस होगी। आप सैलरी का रिकॉर्ड जो हम बनाएंगे वो नेक्स्ट में बनाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा कॉलम के नेम बता देती हूँ, आप थोड़ा सा डेटा प्रिपेयर करके रखना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सैलरी कैलकुलेशन बता सकूं। सैलरी कैलकुलेशन बेसिक हम सैलरी कैलकुलेशन करनी सीखेंगे सिर्फ डेज के अकॉर्डिंग। ऑटोमेट जो करनी है वो बाद में करेंगे कि अटेंडेंस आएगी उससे अपने आप कैलकुलेट हो। अभी हम ऑटोमेटिक पे नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, बेसिक चीजें कैसे करनी है। देखो आज बहुत एडवांस आ चुका है, एआई तक भी आ चुका है, उससे भी काम हम तब ले सकेंगे जब हमें बेसिक नॉलेज होगी। जैसे अगर हमने वर्ड्स बनाने हैं तो उसके लिए पहले एबीसी तो सीखनी ही पड़ेगी, चाहे आज बच्चा पढ़ रहा है, चाहे 10 साल पहले पढ़ रहा था, चाहे 10 साल बाद पढ़े, तो वर्ड्स के लिए पहले एबीसी जैसे सीखनी जरूरी होती है। एडवांस लेवल तक जाने के लिए भी बेसिक सीखना जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए सब सैलरी के लिए मैं डाटा आपको कॉलम कुछ बता देती हूँ। आप थोड़ा सा 10-20 एम्प्लॉयज का डेटा बना के रखना ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको समझाऊं तो आप साथ के साथ उसकी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर नहीं लिखे, मैं शॉर्ट में नेम लिख रही हूँ। एम्प्लॉय को मैंने एम्प लिखा है, एम्प आईडी यानी कि एम्प्लॉय की आईडी। एम्प्लॉय को जो काम करते हैं उनको कंपनी में एक आईडी मिलती है, उसको एम्प्लॉय आईडी बोलते हैं। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पूरी एम्प्लॉय की डिटेल नहीं आएगी, सिर्फ सैलरी बनाने के लिए मैं कुछ रिकॉर्ड बना रही हूँ। उसके बाद आएगा, मान लो उसकी बेसिक सैलरी क्या है। सैलरी का कंसेप्ट मैं आपको पूरा बताऊंगी ताकि आगे अगर आप जॉब करने जाते हो, अगर आपकी इंटरव्यू भी होती है तो आपको कैलकुलेशन पता हो कि सैलरी होती क्या है, क्या क्या उसमें हम कैसे कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, और उसमें कौन कौन से आगे, जैसे इसमें बेसिक सैलरी, सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं होती, एचआरए ये क्या होता है, डीए ये क्या होता है, ये सारा मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कन्वेंस मैं सिर्फ कुछ ही इसमें टाइप लूंगी कि एचआरए डीए, ऐसे और भी अलाउंस होते हैं, मैं सिर्फ कुछ के बारे में बताऊंगी। बाकी कैलकुलेशन जैसे इसकी होगी बाकी की भी वैसी होगी।
एम्प्लॉय आईडी क्या है, एम्प्लॉय नेम, उसकी बेसिक सैलरी क्या है, एचआरए क्या है, डीए क्या है, कन्वेंस क्या है, वॉशिंग क्या है। सिर्फ यहां तक आपने डेटा बनाना है और उसके बाद यहाँ पे आएगी ग्रॉस सैलरी। जो ग्रॉस सैलरी होगी वो होगा इन सब का टोटल, बेसिक से लेके वॉशिंग तक का। यानी अगर इसकी ये बेसिक 10,000 है, एचआरए 2,000 है, डीए मान लो 500 है, कन्वेंस का 500 है, वॉशिंग का 500 है, तो जो इन सबको मिला के आएगी सैलरी यानी कि 13,500 वो आएगी ग्रॉस में। तो आपने ग्रॉस सैलरी जो निकालनी है वो फॉर्मूला लगा के इनका टोटल करना है। ठीक है, यहां तक आप डेटा, यहां तक एम्प्लॉय आईडी से लेके वॉशिंग तक आपने डेटा टाइप करना है, कम से कम 10-20 एम्प्लॉयज का। और ग्रोस सैलरी में आपने सम का फॉर्मूला लगा के इनकी कैलकुलेशन करनी है। आगे सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है, अगर एक एम्प्लॉय है वो महीने में 15 दिन आया है या 20 दिन आया है तो उसकी सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी वो मैं सब आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मैं वीक में सिर्फ 2 दिन ही वीडियो डालूंगी, यानी कि एक मैंने सैटरडे को डाली है तो दूसरी मैं ट्यूसडे को डालूंगी, ताकि आपके पास प्रैक्टिकल का टाइम हो। आप एक दिन वीडियो देखो, दूसरे दिन तीसरे दिन वीडियो में जो सिखाया गया है उसकी प्रैक्टिस करो। अगर नहीं समझ में आई तो आप वीडियो को दोबारा देखो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।